को था वो तैयार के मारने को था वो तैयार और गया बच्चे को लेकर भाग। अभी मैंने महलों में आराम फरमा रही थी का एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया। इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो मुझे चांद से मार देने की धमकी दी महाराज। और मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज। मुन्ने को लेकर चला। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो शख्स हमारी जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वैसे घिनौने हरकत कभी नहीं कर सकता है। मैं क्या यकीन करूं? जो इंसान हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है दुश्मनों से युद्ध करने के लिए, मैं क्या यकीन करूं कि तुम्हारी गोद से उसने तुम्हारे बच्चे को छीन कर ले गया है और तुम्हें मारने की धमकी दी है। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महारानी जी जो कुछ कह रही है हो सकता है ठीक भी होना चाहिए। महाराज, कौन इंसान है लालच में क्या आकर क्या नहीं कर सकता। महाराज सब कुछ कर सकता है। आपके बेटे को ले गया होगा। महारानी जी जो कुछ कह रही ठीक कह रही है। महाराज, वो गुनहगार है तो गुनहगार है। महाराज भयभीत सिंह, अगर ये सत्य है, सेनापति सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो मेरी बात सुनो। महारानी जी जौन कहा थी ये झूठा है। महाराज भला सेनापति जी ऐसा नहीं कर सकते। महाराज दरबारी, तुम ठीक कह रहे हो, महाराज, लेकिन महारानी भी कह रही है और मंत्री भयभीत सिंह भी कह रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन हो रहा है उसने ऐसी हरकत किया है। जहां मिले सेनापति पदकार, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बॉर्डर चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। महाराज, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने लाऊंगा। जा सकते हो।
अरे महारानी अरे हटिए, यहाँ तो मेरा कलेजा फटा जा रहा, मेरा बेटा जुदा हो गया और आपको तो मुझ पे भरोसा ही क्या। अरे हटो। महाराज, अगर आप उस हरामजादे का इतना बड़ा भरोसा न करते, उस हरामजादे का विश्वास न करते, तो आज मुझसे मेरा बेटा जुदा न होता। यहाँ मेरा तो कलेजा। महारानी धैर्य से काम लो। महाराज, मैं धैर्य वैर्य कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मेरा बेटा चाहिए महाराज। घबराइए, मेरा बेटा चाहिए। तबीयत खराब हो जाएगी, इतना चिल्ला रही हो। अरे तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा तो बेटा है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। और भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आ मेरे साथ तुम महल। तोहरी मैया की नैया पार लगाऊं, हराम जादो। क्यों रे, क्या कह रहे थे कि सत्यजीत सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता? मैं झूठ बोल रही हूँ। हराम खोर, खाते हिंदुस्तान का और बजाते पाकिस्तान का। तोहरी मैया की नैया पार। समझने वाली बात है। समझने मुझे वाली। मार रही हो वैसे अरे चिड़िया घोड़ा वाला हंटर लाओ रे। हम लोगों को पता नहीं। अरे घोड़ा वाला मत बोलो। आराम खोरो, घोड़े वाला न मंगाओ। खाते मेरा हो, आई? खाते मेरा बजाते सत्यजीत सिंह का। नहीं, आप क्या कह रहे थे कि महारानी जी झूठ बोल रहे हैं? सत्यजीत सिंह है। ऐसी बात नहीं, झूठ बोलने की। अब हम लोगन का पता नहीं रही पूरी बात ना। पूरी बात पता नहीं थी तो बीच में बोला। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा। आराम जाते, कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं, बिच खोपड़ी समझो। और बिच खोपड़ी जिसको काट लेती है ना, वो पानी नहीं मांगता, दरी पे पैर रगड़ के मर जाता। बिछोपड़ी काट ले थे तो अपन पेशाब तुरंत लौट के पी ले था। कि सत्यजीत सिंह बेकसूर है। बच्चा गुम नहीं हुआ, बच्चा गुम किया गया। गुम करने वाला कोई और नहीं,
महारानी कलावती है। अच्छा को तो बच्चा फेंक तो नहीं दे। हराम जाते हैं सत्यजीत सिंह हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया था, रोड़ा तो बन रहा। क्योंकि उस हराम जाते ने मेरे प्यारे तेजा के साथ मुझे देख लिया था। और अगर आज इसे मैं अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगी तो कल का महाराज जी से मेरी शिकायत करके मुझे फांसी के फंदे पे लटकवा देगा। इसलिए कलावती नाम हमारा। और कलावती अपने रास्ते के कांटे को चुन चुन के साफ करती है। तुमने बेटा औरत बहुत देखा, औरत बहुत देखा होगा, लेकिन महारानी कलावती जैसी फंस गया है सत्यजीत सिंह महारानी कलावती के तिरिया जाल में। अरे बूढ़ा ज्यादा ध्यान से ना सुनो, ये तिरिया चरित्र है महारानी कलावती। और जिस तिरिया चरित्र में फंस गया सत्यजीत सिंह, अगर ऊपर से स्वयं ब्रह्मा जी उतर के आ जाए फिर भी सत्यजीत सिंह को बचा नहीं सकते, क्योंकि महाराज का एक लौता वंश है। इस रतन राज का चिराग है वो, और इसके गुम होने के बाद में महाराज गुस्से से आग बबूले हो गए, लाल पीले नीले हो गए। और मिल गया सत्यजीत सिंह तो महाराज उसे क्या से क्या सजा देंगे ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन बिहारी यहाँ पे मामला कुछ भी होगा, यहाँ पे मामला कुछ भी होगा, नजारा देखने है महारानी कलावती। तुम्हार कलावती नाव हटाए के सवेरे तक में हम कुकुरवती नाव रख दे। और कहा अया कुल मिलाए के अब मरी ना तो इसके मुँह में प्लास्टिक के कीड़ा वापरी। और दादा तुमका बराबर मोचनी लेके आयो तो प्लास्टिक की कीड़ा निकाले हो। और का हम चल रहे हैं कुल मिलाए के। अब इसका का कही भाई, अब इसके कहते नहीं बड़े का गाड़ी घोड़े के पछाड़ी ना पड़ेगा, नहीं तो गवाले है। चल रहे हैं महारानी कुकुरवती। आ रही तुहार शिकायत पक्का कौनो दिन महाराज से बताइए। राज के वासियों, अगर मेरे जाने के बाद और मेरे आने के पहले अगर मेरी बुराई की या तो महाराज से मेरी चुगली की तो ये बूढ़ा ऐसी मार मारूंगी ना रात भर में ठंड ही दूर हो। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। दो बात कहना चाहता हूं कि जिसको हो तकलीफ जरा